बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेकरी की मज़ेदार रेसिपी, वो भी बीफ कीमा के साथ। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के लंच बॉक्स की आइडियल रेसिपी है। तो इस रेसिपी को एंड तक देखना लाजमी है, कोई स्टेप आपसे मिस ना हो, ताकि आपकी भी रेसिपी इसी तरह की मज़ेदार सी बने। तो चले बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक अदद अंडा ले लिया है। अंडे को हमने हैंड बीटर के साथ अच्छे से बीट कर लेना है। और इसके बाद अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर पानी, जो कि मैंने ले लिए है 2 कप पानी लिए हैं। आप पानी अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितनी ज़्यादा डो बनाना चाहते हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा रेसिपी बनाना चाहते हैं। तो हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे और अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 कप ले लिए हैं मैदा के, और मैदा हमने थोड़ा सा साइड पे रख दिया है। और अब हम इसकी डो तैयार करेंगे। डो को हमने सॉफ्ट सा तैयार करना है, ना ही इतनी ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए। तो बस जी, अब यहाँ पे हाथों का काम है कि डो को हाथों के साथ अच्छे से तैयार करना है। तो डो को हमने सॉफ्ट सा तैयार करना है। तो जो आटा बच गया था इसको भी हम शामिल करेंगे और डो को अच्छे से तैयार करेंगे। जहाँ पे जी आपने डो को जितना ज़्यादा तैयार करेंगे टाइम लगा के, उतनी ही ये डो आपकी ज़बरदस्त बनेगी। तो इसलिए आपने डो को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, ताकि आपकी रेसिपी में कोई ऐसे मसला ना आए जिससे आपकी रेसिपी सेम ना बने। तो इसलिए हमने इसको लेके आना है यहाँ पे काउंटर पे, और इसको हाथों के साथ अच्छे से 1 से 2 मिनट इसी तरीके से गूंद लेना है। जब आप इस तरीके से डो को टाइम देंगे तो डो तब ही ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ पे जी हमने डो को रेडी कर लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे और इसको 4 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। तो एंड पे रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी भी सेम बनेगी, वो भी बेकरी जैसी रेसिपी आप घर में बनाएंगे विदाउट ओवन, पतीले में। तो ज़्यादातर लोगों का मसला होता है कि लोग कहते हैं आपकी रेसिपी में कलर बहुत डार्क आया है, ये आप कहते हैं कि हमने पतीले में बनाया है लेकिन आपने ओवन में बनाया है। तो पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इस रेसिपी को पतीले में बनाया है। मेरे घर में ओवन नहीं है, मैंने ओवन में का इस्तेमाल नहीं किया। मेरे पास ओवन नहीं है तो मैंने ओवन से कैसे जो रेसिपी है तैयार करूँगी। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ आसान से आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आऊँ, ताकि आप भी अपने घर की मौजूद चीज़ों से बना सकें, ताकि आप लोगों को भी मुश्किल ना हो। जिन लोगों के घर में ओवन नहीं है वो पतीले में बना सकते हैं। और ओवन की ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट की वजह से लोग जो है ओवन को इस्तेमाल नहीं करते, जिनके घर में है भी तो वो नहीं इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे जी हमने रोटी को बेल लेना है इस तरीके से, बिल्कुल पतला सा हमने रोटी को बेलना है। और चारों रोटियों को हमने इसी तरीके से बेलन के साथ एक ही साइज़ में बेल लेना है। तो दूसरी रोटी मैंने यहाँ पे जी बेली है। तो अब हम करेंगे क्या कि इसके ऊपर घी का अप्लाई करेंगे। घी को ज़रा थिक करके लगाना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि घी को आप, गर्मियों का मौसम है तो घी आप रख दें फ्रिज में, जब तक कि घी थोड़ा सा हार्ड हो जाए। तो यहाँ पे जी अब हमने जो दूसरी रोटी बेल कर रखी थी, इसको हमने इस रोटी के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। रोटी का साइज़ सेम ही रखना है, ताकि आपको मुश्किल ना हो सेट करने में। तो यहाँ पे जी अब दोबारा से हम घी का अप्लाई करेंगे। ब्रश के साथ आप घी जब अप्लाई करेंगे तो आपके साथ आसानी भी आपसे होगी, और जब आप लगाएंगे तो सेम जो है बराबर एक जैसा लग जाएगा और कम टाइम आपका लगेगा। तो इस तरीके से जी आपने घी का अप्लाई कर देना है, बिल्कुल फुल रोटी के ऊपर आपने अच्छे से लगाना है। तो अब हमने जी रोटी को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखते जाएं, जब आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपीज़ बनाएंगे तो आपकी रेसिपी भी मज़ेदार और सेम बनेगी। बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि रेसिपी को स्किप करके जब आप लोग देखते हैं तो फिर बाद में आपको गिला होता है कि हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनी। लेकिन रेसिपी आप सेम बना सकते हैं, अगर फॉलो करते हुए बनाएंगे तो तब ही आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे जी हमने दोनों साइडों से इसको फोल्ड कर दिया है बराबर। तो अब हमने इसको यहाँ पे दोबारा से फोल्ड करना है इस तरीके से। तो जब आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो इसको जी अब हमने ऊपर से हाथों के साथ अच्छे से प्रेस कर लेना है। इस तरीके से प्रेस करेंगे ताकि इसकी सेटिंग साथ साथ जो है अच्छे से आए और एंड पे हमें कोई मुश्किल ना हो। तो इस तरीके से जी हाथों के साथ प्रेस करने के बाद अब हम दोबारा से घी का अप्लाई करेंगे
इसी तरीके से जी आपने घी का अप्लाई करना है, अच्छे तरीके से आपने फुल जो है ब्रश के साथ घी लगा लेना है। तो जब आप घी का इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे कि घी को ठंडा करेंगे तो आपको मुश्किल भी नहीं होगी। और इस तरीके से एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। गर्मियों का सीज़न है तो रेसिपी जो है आपने लाजमी फ्रिज के साथ साथ फ्रिज का भी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे एक जो है हमारे पास ये पीस रेडी हो चुका है, तो इस तरह के हमने 2 पीस बनाने हैं। दोबारा से जो 2 पेड़े हमने रखे हैं उनको भी हमने दोबारा से बेल लेना है। इसी तरीके से सेम साइज़ में हमने 2 रोटियों को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे जी ये 2 रोटियाँ भी हमने तैयार कर ली हैं और दोबारा से घी का अप्लाई करेंगे। बस आपने ब्रश की मदद से बराबर रोटी के ऊपर फुल जो है घी को लगा लेना है। जब इस तरीके से फुल रोटी पे घी लगाएंगे तो आपको जो रोटी एंड पे रेसिपी बनेगी तो आपकी रेसिपी जो है वो बिल्कुल इसका हर पीस अलग अलग खुलता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पे जी इसको भी हमने सेट कर लिया है और अब हम दोबारा से इसी तरीके से घी लगाएंगे। तो मैं आपके साथ इसलिए फुल जो है स्टेप बाय स्टेप रेसिपी शेयर कर रही हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। पहला स्टेप और दूसरा स्टेप सेम है। यहाँ पे टाइम थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी कि आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन अगर जिसको बार बार जो है वो मुश्किल हो रही है तो वो इस रेसिपी को फुल फॉलो करते हुए बनाएंगे। तो आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि आपका ये जो रेसिपी बने सेम बने और अच्छी बने। तो इसलिए मैंने आपके साथ कोई भी स्टेप जो है मिस नहीं किया, बल्कि फुल स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर किया। यहाँ पे देखें, आप जब इसको थोड़ा सा हल्के हाथों के साथ खींचेंगे तो ये खुद ब खुद जो है इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैदा है और हमने आटे को इतना अच्छे से यहाँ पे मैदे को तैयार किया है डो को, कि आप डो को जिस तरीके से भी खींच के लेके जाएंगे ये टूटेगी बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैं आपको कह रही होती हूँ कि आप बार बार जो है स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें। डो को जब आप जितना ज़्यादा आप अच्छे से गूंदेंगे तो तब ही आपकी रेसिपी मज़ेदार बनेगी और अच्छी बनेगी। आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी किसी स्टेप में भी। तो यहाँ पे जी अब हमने दोबारा से घी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब भी कोई भी बेकिंग करें तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि कमेंट्स में लोगों ने कहा है कि आपकी रेसिपी जो है इसका कलर कैसे आया है। हम रेसिपी बनाते हैं तो इसका कलर अच्छा नहीं आता, गोल्डन नहीं आता जैसे आपकी रेसिपी का आता है। तो मैं जब भी रेसिपी को जो है बनाने के लिए तैयार करती हूँ तो पहले मैं 10 से 15 मिनट के लिए पतीले को प्री हीट कर लेती हूँ और उसके बाद जब मैं रेसिपी जो है इसके अंदर रख के और ऊपर से इसको कवर करती हूँ तो ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं इसके अंदर रुमाल से कवर करूँ ढक्कन को और ऊपर से बारीक सी चीज़ रख दूँ ताकि इसके अंदर कोई भी इसकी गैस वगैरह जो है बाहर ना निकले। तो चले जी, यहाँ पे हमारे पास दोनों पीस रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इनको रख देंगे फ्रिज में। जितनी देर में ये थोड़े से हार्ड होंगे और घी भी हार्ड हो जाएगा तो उतनी देर में हमने अगला स्टेप कर लेना है, जिससे हमने फिलिंग करनी है इस रेसिपी की। तो मैंने यहाँ पे कीमा ले लिया है बीफ का और अब हम कीमे को इतना पकाएंगे कि इसका जो पानी है ये निकलेगा और उसके बाद उसी पानी के अंदर हमने इसको खुश्क करके थोड़ी देर के लिए पकाना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि कीमा हमारे पास जो है हल्का सा गल जाए, क्योंकि बेकिंग के दौरान भी कीमा जो है गल जाएगा। तो यहाँ पे जी हमने पानी को भी खुश्क कर लिया है। तो पानी को खुश्क करने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। जितना हमने कीमा डाला है इतना ही हमने प्याज का भी इस्तेमाल करना है। तो प्याज हम डालेंगे यहाँ पे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे कीमे के अंदर। तो इसके साथ हमने 1 टेबलस्पून की ऑयल का शामिल किया है। पहले मैंने ऑयल इसके अंदर कीमे के नहीं डाला था। तो ऑयल 1 टेबलस्पून यहाँ पे डालेंगे और अब हम इसको पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इस कीमे के अंदर। तो प्याज को हमने इतना पकाना है कि जी हल्के से सॉफ्ट हो जाए, लेकिन प्याज का क्रंच ख़त्म नहीं होना। तो यहाँ पे जी हमने इसके अंदर नमक शामिल किया है, काली मिर्च शामिल की है और साथ कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर दी है। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे और इन मसालों को तकरीबन 1 से 2 मिनट जो है यहाँ पे पकाएंगे। और इसको पकाने के बाद यहाँ पे हमने जो है इसको ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद ही रेसिपी में हमने इसकी फिलिंग करनी है। तो यहाँ पे जी रेडी हो चुकी है रेसिपी और फ्लेम को हम कर देंगे बंद और इसके अंदर हम डालेंगे मज़ेदार सा सब्ज़ धनिया, जिससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो यहाँ पे जी अब हम इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने कर दिया था बंद और अब हम इसको
ठंडा करने के लिए साइड पे रख देंगे, क्योंकि जब ये गर्म होगा तो रेसिपी जो है हमारे पास आसानी से नहीं बनेगी बल्कि रेसिपी ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए इसको ठंडा ज़रूर करना है। तो यहाँ पे जी हमने फ्रिज से ये दोनों पीस को निकाल के ले आए हैं काउंटर पे, और ये थोड़े से हार्ड हो चुके हैं। जो घी था इसके अंदर वो भी हार्ड हो चुका है। तो अब हमें रेसिपी बनाने में मुश्किल नहीं पेश आएगी, तो इसलिए जी अब हम इसको बेलन के साथ दोबारा से बेलेंगे। तो आपने यहाँ पे देखना है कि इसका साइज़ कितना है। आपकी बेकिंग ट्रे जितने साइज़ में हो आपने उतने ही साइज़ में यहाँ पे इसको बेलन के साथ जो है बेल लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो मेरी ट्रे का जितना साइज़ है मैं उसी हिसाब से इसकी साइज़ भी रखूँगी। तो जो है अब हम इसकी पीलर कटर के साथ यहाँ पे बराबर साइज़ के निशान लगाएंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से स्ट्रिप में। तो आपने जो है रेसिपी को इस तरीके से जब फॉलो करते हुए बनाएंगे तो तब ही आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। बार बार यही कह रही हूँ कि रेसिपी बनानी है सेम तो आपने लाजमी ही फॉलो करते हुए बनाना है। तो यहाँ पे जी अब हमने जो फिलिंग तैयार की थी इसको भी ऊपर इस तरीके से सेट कर दिया है। आपने बहुत ही तरीके से इसको सेट करना है जैसे मैंने किया है। तो अब हम एक साइड से इसको फोल्ड करके इसको यहाँ पे जो है हाथों के साथ ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि ये साइड जो है इसकी बंद हो जाए और फिलिंग जो है बिल्कुल बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इस रेसिपी को आपने लाजमी जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखना है। ये ना हो कि आप ऐसे तरीके से बनाएं कि आप जब इसको उठाएं या इसको रोल करें तो फिलिंग जो है बाहर निकल जाए और आप बाद में कमेंट्स करें जी हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनी, आपने कैसे बताई या इस तरह से। तो मैं आपको इसलिए बार बार यही बातें बता रही हूँ कि रेसिपी जब भी कोई न्यू भी बना रहा हो, बिगनर जो बच्चियाँ हैं वो बना रही हैं तो वो भी बहुत आसानी के साथ बना लेंगी। बस आप लोगों ने इस रेसिपी को लाजमी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो यहाँ पे जी बस इसी तरीके से आपने इसकी जो है अच्छे से इसको प्रेस करते हुए इसकी फिलिंग को कवर कर लेना है। तो अब मैंने यहाँ पे बेकिंग ट्रे ली है। जैसे कि मैंने इस ट्रे के अंदर जो है पहले आम नॉर्मल जो बच्चों की बुक्स का पेपर होता है वो नीचे रखा है और उसके बाद ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया है। तो दोनों के ऊपर मैंने घी जो है अच्छे से अप्लाई करके उसके बाद बटर पेपर और दूसरा पेपर लगाया है। दूसरा पेपर इसलिए लगाया है कि इसको थोड़ा सा बेकिंग में और इसको कलर देने में टाइम लगेगा, तो ताकि ये रेसिपी नीचे से ख़राब ना हो। तो यहाँ पे जी जो दूसरा पीस था उसको भी हमने रेडी करके इसी तरीके से तैयार कर लिया है। तो ये है मेरे पास अंडे का येलो वाला पार्ट। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून दूध डाल के और फूड कलर मैंने इसके अंदर 1 पिंच डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब जी हम इसको जो है इस रेसिपी के ऊपर अप्लाई करेंगे। इससे कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और इसका टेस्ट और क्रिस्प भी बहुत ही मज़े का होगा। तो रेसिपी को इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग लाजमी फ़ॉलो किया करें ताकि आपकी रेसिपी इसी तरह की बने। कुछ इस तरह के भी स्टेप होते हैं कि जब ये बनती है तो इसकी वजह से भी कलर अच्छा आता है। जैसा कि अब मैंने अंडे की जो येलो वाला पार्ट है इसमें अंडे के येलो कलर भी था और साथ मैंने जो है इसके अंदर फूड कलर भी येलो डाला है। तो यहाँ पे जी देखिए कि मैंने ले लिया है एक कटर और ब्लेड जिसे कहते हैं, इसके साथ हम यहाँ पे कट लगाएंगे। इसी के साथ ये कट आसानी से लग सकते हैं, वरना आप छुरी से लगाएंगे तो आपकी रेसिपी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी लेकिन कट अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए आपने इस तरीके से कट लगा लेने हैं। जैसा कि इस कट की वजह से रेसिपी की लुक भी बहुत ज़बरदस्त होगी, ये अंदर से भी अच्छे से जो कीमा है अगर कच्चा है तो वो पक जाएगा। तो इसी तरीके से जी हमने सारे कट लगा लिए हैं। तो अब हम इसको लेके जाएंगे बेकिंग के लिए, वो भी पतीले में। तो यहाँ पे 10 मिनट पहले मैंने पतीले को प्री हीट कर लिया है। तो अब हमने इस ट्रे को सेट कर देना है इस पतीले के अंदर। तो यहाँ पे जी हमने इसको बहुत एहतियात के साथ इसके अंदर रखा है क्योंकि गर्म है तो हाथ जलने का भी डर है। तो अब हम इसको कवर करेंगे और तकरीबन इसको 40 से 45 मिनट लगे हैं बेक होने में। तो यहाँ पे जी मैं आपको बताती हूँ कि जब आप देखें कि आपकी रेसिपी तकरीबन रेडी हो रही है तो आप उसके बाद जो पतीले को फुल इसकी आंच तेज़ कर दें ताकि इसकी जो साइडें हैं पतीले की दीवारें हैं ये गर्म हो और इसको साइडों से हीट मिले ताकि इसका कलर जो है इस तरह का गोल्डन सा आ जाए। तो ये कोई ओवन का इसके अंदर नहीं है कि इसको मैंने ओवन में बनाया है, मैंने इसको पतीले में बनाया। आप पतीले का कलर भी चेक कर सकते हैं कि कैसे अंदर से हल्का सा जला हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जी फाइनली हमारे पास ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को बनाएं, अपने मेहमानों को सर्व करें। अचानक से अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं या फिर आपके बच्चे
जो है बीफ पसंद नहीं करते, तो आप अपने बच्चों को इस तरह से रेसिपी बना के दें। आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है बीफ। तो हर चीज़ का अपना ही जो है फ़ायदा होता है, तो आप किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों को बना के दें, और इस तरह की रेसिपीज़ बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि आप इसका हर पीस जो है देखें कैसे अलग अलग से नज़र आ रहा है। तो इस तरह की रेसिपीज़ जो है आपको बेकरी में नज़र आती होंगी, लेकिन आज के बाद जब आप मेरे चैनल पे इस तरह की रेसिपीज़ देखेंगे तो आपको बेकरी से तो लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जी देखें कि इसको हमने कैसे रेडी किया है। इसका नीचे से भी आप देखें कि कलर डार्क नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसके अंदर डबल पेपर लगाया था, वो भी बुक्स का। ये भी एक ट्रिक्स है कि हमने इसके अंदर नीचे पेपर रख दिया है ताकि हमारी रेसिपी भी ज़बरदस्त बने और जले भी नहीं। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।